नाथद्वारा में पहली बार 24वीं कल्प अनुष्ठान का भव्य आयोजन 11 जून को नई हवेली तेरापंथ सभा भवन में होगा। इस अनुष्ठान में 24 तीर्थंकरों की सामूहिक स्तुति की जाएगी, जिसका प्रारंभ सुबह 8:45 बजे होगा। इस अनुष्ठान में जोड़े के रूप में भाग लेना अनिवार्य है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन आध्यात्मिक लाभ और सामायिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चरणों में गुरुदेव, हमारे न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है और आप नाथद्वारा पधारे। ये हमारे नाथद्वारा नगर वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि आपका हमें आशीर्वाद और आपका सम्मिलित मिला। अब आप नाथद्वारा पधार रहे हैं, तो इस नाथद्वारा पधारने में आप जब भी जहाँ भी पधारे, आप कुछ न कुछ आप नया संकल्प लेके और हमारे नगर वासियों को, समाज और जन को आप कुछ न कुछ उपदेश देते। तो इस बार आप क्या नया वो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वैसे संत होते हैं, उनका भ्रमण जन कल्याण हेतु होता है। तिन्नाणम कार्याणम का उनका उद्देश्य होता है, यानी स्वयं अपना कल्याण करते हुए दुनिया का कल्याण करना। जन कल्याण, ये परोपकार भावना, पतित पावन की भावना संत के मन में रहती है। उनका जीवन ही इसमें लगा रहता है। वही संत होता है जो पतित पावन का उद्देश्य लेके चलता है। हम भी इस बार हर बार आए हैं नाथद्वारा के अंदर, और पूर्व में हमने 2 चातुर्मास भी यहाँ किए और उसमें हमने अच्छा परोपकार का काम किया है। इस बार हम अल्पकालिक प्रवास के अंदर आए हैं, यानी करीबन 8 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक हमारा नाथद्वारा नई हवेली तेरापंथ भवन में रहेगा। उसमें हमारा एक अनुष्ठान किया जाएगा। अनुष्ठान कभी भी जन हित के लिए होता है, मंगलकारी होता है। सर्व सुखाय, यानी सभी जनता सुखी रहे, उन मंगलमय रहे, निर्विघ्नता कैसे रहे, ये अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य रहता है। और अनुष्ठान होते हैं वे विशिष्ट होते हैं, उनके भीतर में साधना काम करती है। जो व्यक्ति साधक होता है और उनकी साधना उस अनुष्ठान के साथ में एक नियोजित होती है, जिससे कि जनता का कल्याण भी हो, साथ साथ में निर्विघ्नता हो। ये अनुष्ठान प्रथम बार नाथद्वारा में होने जा रहा है। 11 तारीख को यह अनुष्ठान होगा। उस अनुष्ठान में सभी लोग भाग ले सकते हैं। इस अनुष्ठान का महत्व क्या है? आम जन के लिए इस अनुष्ठान से क्या शायद उपलब्ध होगा? अनुष्ठान का मतलब ही, जैसे वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, अन्य दर्शनों में भी अनुष्ठान होते हैं। मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान भी होता है और विशिष्ट महापुरुष यानी यंत्र, मंत्र और तंत्र, हमारा ये तीनों यानी अनुष्ठान आध्यात्मिक होते हैं। किसी व्यक्ति को दुखी करना, बर्बाद करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। कल्याणकारी भावना उसके साथ जुड़ी रहती है। जन कल्याण, जन कल्याण, दूसरा कुछ भी उद्देश्य नहीं रहता है किसी आदमी को। इसलिए हम इस बार ये 24वीं यानी अनुष्ठान करने जा रहे हैं। ये 125 वर्ष पूर्व जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर, उनकी एक स्तुति बनाई गई, एक विशिष्ट समय पर बनाई गई। और हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 4थे आचार्य जयाचार्य हुए। इनके ये एक अच्छे प्रकार विद्वान थे और उनके पास में दैविक शक्ति भी उपस्थित रहती थी, सेवा में रहती थी। तो इसलिए उन्होंने विशिष्ट समय पर विशिष्ट साधना के साथ उस 24 भगवान की स्तुति की रचना की गई। उसका अनुष्ठान
हम 11 तारीख को सवेरे 9:45 ये 140 साल बाद पुनः इस अनुष्ठान का पुनरावृत्ति हो रही है। ये हम इस बार नाटक द्वारा में व्यवस्थित करने जा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ इस अनुष्ठान में सभी समाज के लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा तो 24 भगवान तीर्थंकर है, ये एक विशिष्ट आत्माएं थी, उनका स्तुति है और उस स्तुति और कवना उसके ऊपर हम विशिष्ट 1 घंटे का आयोजन रहेगा। उस आयोजन में हम आपको बताएंगे कि विशिष्ट राग रागिनियों के ऊपर आचार्य जयाचार्य ने किस प्रकार इसकी रचना की, इसके अंदर कैसे कैसे मंत्रों की संयोजना की गई, ये भी आप उस दिन सुनने को मिलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? काम 9:45 से 9:45 से 9:10। तेरा भवन नई के चौक में वहाँ ये कार्यक्रम होगा, 11 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, सो 9:45 से 9:10 बजे के बीच समय का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, क्योंकि अनुष्ठान का मतलब ही है समय। आप क्षेत्र की जनता नगर वासियों के लिए आपके शुभ आशीर्वाद दो शब्द रहते हैं कि जहाँ श्रीनाथ जी की नगरी के अंदर वैसे ही मंगलकारी नगरी है, तो इस नगरी को हम विशिष्ट ही मानते हैं। ये एक मैग्नेटिक पावर का एक चुंबकीय आकर्षण इस धरती का रहता है, तो वैसे ही यह धरती विशिष्ट है, तो हम भी इस विशिष्ट धरती के ऊपर विशिष्ट अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। ये हम सबके लिए मंगलकारी होगा और बहुत अच्छा है। मंगलवार हमारा आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारा आशीर्वाद सबके साथ रहता है और विशिष्ट साधक संत होते। अब हम 3 बंधु त्रिपुटी संत हैं और हम मेवाड़ के ही हैं, विवेक गांव के हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप की विजय स्थली कहलाती है मेरठ ऑफ मेवाड़, जो हमारे मेवाड़ में पूरे विश्व में मानी हुई धरा और वहाँ पर उस विजय स्थली से जन्मे हुए और 3 बंधु त्रिपुटी यानी एक ही पिता की 3 संतानें संत महात्मा बनी हुई। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरा अपना करीबन 60 वर्ष आधी शताब्दी हमने सारा जीवन मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौमंगलम दैवरिपन्नतो धमो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा दैवरिपन्नतो धमो लघुत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि दैवरिपन्नतो धमो शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरं मंगलकरणं स्वाम भिक्षुरनाम गुणों सुमरण करें सर्वे चिंत्या बहुत अच्छा है।